देश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेशों में जासूसी हो रही है? कौन है जो उनके हर कदम पर नजर रख रहा है? और सबसे अहम सवाल, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कांग्रेस के सीनियर नेता सैम पित्रोदा के एक बयान ने इस पूरी बहस को एक बार फिर से सियासी हवा दी थी है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ऐसा दावा किया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सैम पित्रोदा का कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और ये नजर किसी और की नहीं बल्कि भारतीय दूतावास से जुड़े लोगों की होती है। सैम पित्रोदा के मुताबिक राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान होटल, एयरपोर्ट और बैठकों तक में कुछ लोग मौजूद रहते हैं जो उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं। पित्रोदा का दावा है कि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि विदेशी नेताओं को भी राहुल गांधी से मिलने से बचने या दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। यही नहीं, उन्होंने इसे सरकार की ओर से कराई जा रही जासूसी जैसा कदम भी बता दिया। हालांकि जब उनसे इस दावे के सबूत मांगे गए तो सैम पित्रोदा ने साफ कहा कि उनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहे हैं और उन्होंने खुद ऐसी स्थितियां देखी हैं। पित्रोदा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ऐसी हरकतों से डरने वाली नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त आया जब राहुल गांधी हाल ही में जर्मनी दौरे पर गए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी के जर्मनी पहुंचने के बाद उनकी पहली तस्वीर भी सैम पित्रोदा के जरिए ही सामने आई थी। इसके बाद ही राहुल के विदेश दौरों को लेकर सवाल उठने लगे और अब पित्रोदा के इस बयान ने उन सवालों को और धार दे दी है। राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी क्यों गए, इस सवाल पर भी सैम पित्रोदा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्राएं अचानक तय नहीं होती, महीनों पहले से कार्यक्रम बनते हैं, योजनाएं तय होती हैं। पित्रोदा के मुताबिक राहुल गांधी जर्मनी एक प्रगतिशील वैश्विक गठबंधन की बैठक में शामिल होने गए थे जिसमें करीब 110 देशों के लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत में लगभग हर समय कोई ना कोई राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि चलती रहती है। ऐसे में किसी भी विदेश यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाते रहेंगे, लेकिन इसे संसद की उपेक्षा या गैर जिम्मेदारी से जोड़ना सही नहीं। इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयान पर भी है। जर्मनी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। इसी को लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने और भारत विरोधी बयान देने के आरोप लगा रही थी। इस पर भी उनका बयान आया। उन्होंने कहा, बीजेपी के इन आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि आज के दौर में भारत में कही गई हर बात है वो वैश्विक मायने रखती है, चाहे कोई बात देश में कही जाए या विदेश में। अगर वो सच है तो सच है। पित्रोदा ने साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोहरे मापदंड रखें, देश में कुछ और कहें और बाहर कुछ और कहें। जो सच है वही कहा जाएगा। हालांकि सैम पित्रोदा का ये बयान अब कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो जासूसी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसे बीजेपी मुद्दा बना सकती है। वैसे भी ये पहला मौका नहीं है जब पित्रोदा के बयान से पार्टी विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी उनके कई बयान ऐसे रहे हैं जिन पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और पार्टी को सफाई देनी पड़ी। इसके बावजूद पित्रोदा कांग्रेस के अहम चेहरा अभी भी विदेशों में बने हुए हैं और अब एक बार फिर उनके बयान ने राहुल गांधी, सरकार और दूतावास से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को सियासी बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल यही, क्या वाकई राहुल गांधी के विदेश दौरों पर निगरानी रखी जाती है? अगर रखी जाती है तो किसके आदेश पर? और अगर नहीं तो क्या सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस के लिए एक और सियासी आफत बनकर सामने आएगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।